क्या हुआ जब वृंदावन जाती हुई बस गई यमुना नदी में। उसके बाद माँ के बिहारी लाल का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर भी आपके भी होश उड़ जाएंगे। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और वहाँ पर होने वाले चमत्कारों से कौन अवगत नहीं है। सभी ने बाके बिहारी जी के चमत्कारों को बारे में कभी न कभी तो सुना है या फिर देखा ही होगा। एक ऐसा ही चमत्कार हुआ दिल्ली के रहने वाले सुमित जी के साथ, जिसे जानकर कोई भी हैरत में पड़ जाएगा। दोस्तों, इस चमत्कार को देखकर आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सुमित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और वह सुमित बड़े ही लंबे समय से भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और उसकी पूजा अर्चना करता आ रहा है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम जाने का निर्णय लिया। सुमित के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वे कुल 14 लोग थे। सुमित भी सभी लोगों के लिए एक छोटी बस बुक कर ली जिसमें 14 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। सुमित 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात के लगभग 10 बजे वृंदावन के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफ़र 6 घंटों का होने वाला था। वे सभी बड़े ही भक्ति भाव श्रद्धा भाव से बाके बिहारी जी के जय जयकार करते हुए भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपना सफ़र पूर्ण कर लिया। उसके बाद भक्ति भाव बाके बिहारी जी के प्रति कम नहीं हुआ था। उस वक्त सुमित की बस एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। दूर दूर तक एक व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ ही लुटेरे रहते हैं जो कि रात में जा रही गाड़ी को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी यह सुनकर काफ़ी भयभीत हो गए। सभी ने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। बस वृंदावन से कुछ किलोमीटर पहले यमुना नदी के पास पहुँच गई थी। तभी अचानक से बस का टायर फटने की आवाज़ आई। टायर फटने से बस यमुना नदी की ओर चली गई और आकर एक पत्थर से टकराई। तो नीचे उतरकर देखा तो वहाँ एक कील टायर में घुसी हुई थी। टायर पंचर हो चुका था। तभी बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे। उन्होंने भरोसा ही नहीं किया था कि वह इन्हें लुटेरों का काम है। सभी तुरंत बस में चढ़ गए और सभी खिड़की दरवाजे फिर से बंद करके बाके बिहारी जी को याद करने लगे। तभी वहाँ पर 2 लुटेरे बस का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने रोकने का प्रयास किया पर उन्होंने ड्राइवर को धक्का मारकर बस के नीचे फेंक दिया और सभी के पास के कीमती सामान लुटेरे लूटने लगे। तभी सबसे पीछे बैठा हुआ सुमित लगातार बाके बिहारी जी को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे के सभी कीमती सामान लूटकर वहां से भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और उन लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहा। लुटेरों ने उन्हें भी हथियार दिखाकर उनका उपहास उड़ाने हुए मार्ग से हटने को कहा, लेकिन वह व्यक्ति निडर होकर वहीं पर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उनसे एक लुटेरे को सीने पर स्पर्श किया। जो हुआ उसे देखकर वह मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वह लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया और उसके हाथ पैर अकड़ गए। यह देखकर बाकी लुटेरे डर कर वहाँ से भाग गए और सारा सामान वहीं पर छोड़ दिया। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो यमुना नदी की ओर चल बसी है और बस की टायर भी पंचर हो चुका है। और अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया, आप सभी यहाँ पर इंतज़ार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान जंगल के बीच यह व्यक्ति किसको कैसे बुला सकता है, लेकिन सभी बस के अंदर बैठ गए और उस व्यक्ति का इंतज़ार करने लगे और किसी को भी पता नहीं चला कि कैसे सभी की आँख लग गई। और कुछ 30 मिनट के बाद सुमित की आंख खुली तो बस के नीचे उतरकर उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु उसे वहां पर कोई नज़र नहीं आया। तभी उसकी नज़र बस पर पंचर बिल्कुल रोड पर पड़ी हुई थी और ठीक हो चुका था और वह उस आश्चर्य में पड़ गया। सुमित ने भागकर बुलाया और पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और बस का टायर कैसे ठीक हो गया, लेकिन ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी बस के नीचे उतर कर आए और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा
भयानक अंधेरे और सुनसान जंगल में वह व्यक्ति आया कहाँ से और कौन था, और वह व्यक्ति साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया। लेकिन सुमित जी समझ चुके थे कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह स्वयं बांके बिहारी जी थे जो उनकी सहायता करने के लिए आए हुए थे। दोस्तों, आप इस अद्भुत चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।